नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। आज हम वो चैप्टर करेंगे जो बहुत बार पूछा जाता है और हर एग्जाम में बीआरओ ग्रिफ में तो ये मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं, हर बार देखने को मिलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका जीके का चैप्टर होता है। ये आपका जनगणना जनगणना जो हमारी 2011 में हुई थी उसके ऊपर कुछ बेसिक सवाल है और जनगणना के ऊपर बेसिक सवाल है। बिल्कुल लिख के ले लो, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बीआरओ ग्रिफ में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे, है नहीं, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है, इंडियन फर्स्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़ हमारी 2011 जनगणना के अनुसार ये हमारी भारत की पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी। तो देखो ये 50 क्वेश्चन है, अगर 1-2 क्वेश्चन गलती से गलत हो जाए, है नहीं, मेरी मिस्टेक से, क्योंकि टाइपिंग करते वक्त मिस्टेक हो जाती है या फिर कोई मतलब गलत क्वेश्चन उठा लिया हो, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी गलती 1-2 क्या तो नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो 1-2 क्वेश्चन में ही मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, वरना मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि बहुत ही बिल्कुल ध्यान से अब की बार पीडीएफ तैयार की है। प्रश्न नंबर 2 है, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन इन सेंसस 2011, जनगणना 2011 में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश जो है हमारा, उसकी सबसे अधिक हमारी जनसंख्या है। प्रश्न नंबर 3 है, विच स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन इन सेंसस 2011, जनगणना 2011 में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। प्रश्न नंबर 4 है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया 2001 से 2011, देखो 2011 में हमारी जनगणना हुई, उसके बाद में 2011 में जनगणना हुई, तो कितनी वृद्धि हुई जनसंख्या में? तो 17.7% हमारी वृद्धि हुई थी। प्रश्न नंबर 5 है, पॉपुलेशन डेंसिटी, देखो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और इनको नोट करते रहो, है नहीं, बहुत फायदा होगा आपको। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हमारी गंतव्य था, डेंसिटी थी। प्रश्न नंबर 6 है, विच स्टेट है द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन 2011, 2011 में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व था। प्रश्न नंबर 7 है, विच स्टेट है द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन 2011, तो 2011 में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व था। प्रश्न नंबर 8 है, सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो लिंगानुपात की बात करें भारत का, तो 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब 943 फीमेल्स थी 1000 मेल्स के ऊपर। प्रश्न नंबर 9 है, स्टेट हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन सेंसस 2011, जनसंख्या के 2011 में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो केरल का सबसे ज्यादा आपका लिंगानुपात था। प्रश्न नंबर 10 है, स्टेट है द लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन 2011, तो 2011 में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? तो सबसे कम की बात करें तो हरियाणा का सबसे कम हमारा लिंगानुपात था। प्रश्न नंबर 11 है, चाइल्ड रेशियो इन इंडिया 2011, देखो चाइल्ड रेशियो और आपकी जो सेक्स रेशियो है वो अलग अलग होता है। तो चाइल्ड रेशियो की बात करें तो हमारे इंडिया का चाइल्ड रेशियो जो था वो 919 हमारा था। प्रश्न नंबर 12 है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट इन 2011, 2011 में साक्षरता दर में सबसे आगे कौन सा राज्य था? तो केरला जो हमारा है वो हमारा साक्षरता दर में सबसे आगे था। प्रश्न 13 है, लोवेस्ट लिटरेचर रेट स्टेट इन 2011, तो 11 में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की थी? तो बिहार की सबसे कम साक्षरता दर थी और सबसे ज्यादा अधिक किसकी थी? केरल की थी। प्रश्न 14 है, ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया इन 2011, भारत में 2011 की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो 74% टोटल हमारी साक्षरता दर थी हमारे भारत की। प्रश्न नंबर 15 है, मेल लिटरेसी रेट इन 2011 सेंसस, अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स की हमारी टोटल 82.14% हमारी साक्षरता दर थी। प्रश्न नंबर 16 है, अगर फीमेल्स की लिटरेसी की रेट की बात की जाए तो 2011 में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? तो 65.46% हमारी महिलाओं की साक्षरता दर थी। प्रश्न नंबर 17 है, विच यूनियन टेरिटरीज है द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज्यादा था? तो पुडुचेरी का सबसे अधिक हमारा लिंगानुपात था केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात करें तो। प्रश्न नंबर 18 है, विच यूनियन टेरिटरीज है द लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन 2011, 2011 में सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का था? तो दमन एंड दीव का हमारा सबसे कम लिंगानुपात था। प्रश्न नंबर 19 है, फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीट सेंसस 2011 डाटा कलेक्शन, जनगणना 2011 का डेटा सबसे पहले किस राज्य ने संकलित किया? तो गोवा ने सबसे पहले संकलित किया। गोवा छोटा सा राज्य है हमारा, यानी वो
क्षेत्रफल सबसे छोटा है गोवा का, तो सबसे पहले इसने डाटा प्रोवाइड दे दिया, सबसे पहले दे दिया इन्फॉर्मेशन जितनी डाटा इन्होंने देनी थी। प्रश्न नंबर 20 है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन सेंसस 2011, जनगणना 2011 में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? तो टोटल 640 जिले हमारे टोटल हमारे इंडिया में थे। प्रश्न नंबर 21 है अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज इन 2011 में शहरी आबादी का प्रतिशत कितना था? तो टोटल 31.16% हमारा शहरी आबादी का प्रतिशत था। प्रश्न नंबर 22 है रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो रूरल पॉपुलेशन 2011 में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत हमारा 68.84% था। प्रश्न नंबर 23 की बात करें स्टेट हैज हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, विच स्टेट हैज हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में थी? तो महाराष्ट्र में हमारे सबसे शहरी मतलब सबसे ज्यादा शहर किस राज्य में थे ये पूछ रखा है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हमारे शहर थे। प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो स्टेट हैज द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, अच्छा ये ऊपर अर्बन थी, ये रूरल है, मतलब किस सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में थी, मतलब सबसे ज्यादा गांव किस राज्य में थे? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिक हमारे गांव थे। अर्बन जो हमारा रूरल पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट हमारे उत्तर प्रदेश की है। प्रश्न नंबर 25 है स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ लिटरेटर्स, सबसे अधिक साक्षरतों की संख्या की बात करें तो किस राज्य में है? तो वो भी हमारे उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 26 की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ विलेज इन सेंसस 2011 की जनगणना में कुल गांवों की संख्या कितनी थी, मतलब भारत में कुल कितने गांव हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? तो टोटल हमारे 6,40,867 हमारी टोटल गांव है। प्रश्न नंबर 27 की बात करें तो सेंसस 2011 वाज विच नंबर सेंसस ऑफ इंडिया, जनगणना 2011 भारत की कौन सी जनगणना थी, मतलब जो हमारी 1872 से चल के आ रही है उसी हिसाब से कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना हमारी जो 2011 में जो हुई थी वो 15वीं जनगणना थी। प्रश्न नंबर 28 है फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन विच ईयर, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 में हमारी पहली जनगणना हुई थी, अंग्रेजों के द्वारा ये शुरू की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हमारी 1951 में की गई थी, यानी स्वतंत्रता के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29 है फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ईयर ऑफ इंडिया, भारत की पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी, मतलब कंप्लीटली? तो 1881 में हमारी पूर्ण जनगणना हुई थी। प्रश्न नंबर 30 है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया इन 2011 में जो रजिस्ट्रार जनरल या फिर सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो सी चंद्रमौली जी हमारे इसमें सेंसस कमिश्नर थे 2011 के। प्रश्न 31 है सेंसस 2011 का स्लोगन क्या था? तो जनगणना 2011 का स्लोगन था हमारा आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये हमारा स्लोगन था। प्रश्न 32 है विच कम्युनिटी शोड हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन 2011, कौन सी कम्युनिटी, मतलब ये धर्म की बात हो रही है, कौन से समुदाय ने की वृद्धि पर सबसे अधिक थी 2011 में? तो मुस्लिम समुदाय जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने सबसे अधिक वृद्धि की है 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रश्न नंबर 33 है विच लैंग्वेज हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स, किस भाषा को सबसे अधिक लोगों ने बोला? तो हिंदी भाषा सबसे अधिक लोगों ने बोली है। प्रश्न नंबर 34 है टोटल लिटरेट्स इन इंडिया इन 2011, भारत में 2011 के कुल साक्षर कितने थे? तो टोटल हमारे 77 करोड़ हमारे साक्षर थे हमारे 121 करोड़ में से। प्रश्न नंबर 35 है सेंसस 2011 वाज कंडक्टेड अंडर विच एक्ट, जनगणना 2011 के किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो सेंसस एक्ट 1948, जनगणना अधिनियम 1948 के अंडर हमारी जो सेंसस 2011 थी वो हमारी कंडक्ट की गई थी। प्रश्न नंबर 36 है नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में कुल कितने नगर थे? हमने डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली, हमने गांवों की बात कर ली, तो हमारे टोटल शहर जो थे वो 7,935 हमारे शहर थे। अब इनकी संख्या बढ़ चुकी है नहीं, क्योंकि उन बातों को लगभग 16 साल हो गई है, बट हम कर रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार ये सारे क्वेश्चन, और यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2011 के अनुसार ही, क्योंकि अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हुई है। जब हमारी 2027 में जो हमारी जनगणना पूरी हो जाएगी, अभी काम शुरू हो चुका है हमारी जनगणना का, 2027 में हमारी डिजिटल
अब तक की सबसे पहली डिजिटल जनगणना शुरू होगी 2027 में, वो कंप्लीट हो जाएगी, तो उसमें हमारे नए डाटा मिलेगा, तो उसके हिसाब से फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे आगे 2027 के बाद में जो भी एग्जाम होंगे। प्रश्न नंबर 37 है, विच सिटी हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन 2011? कौन सी शहर में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो मुंबई की शहर में सबसे अधिक जनसंख्या है। अगर इसी में आपसे पूछ ले कौन से यूनियन टेरिटरीज में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो उसमें आपका दिल्ली आ जाएगा। दिल्ली जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें सबसे अधिक आपकी जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 38वां, शेड्यूल कास्ट जो हमारे SC है वो पॉपुलेशन में कितने थे 2011 की जनगणना के अनुसार? तो टोटल 16.6% हमारे जो हमारे SC समुदाय के अनुसूचित जातियों के लोग थे वो हमारी जनसंख्या, उनकी जनसंख्या थी। प्रश्न नंबर 39 है, हमारे टोटल ST कितने थे? ST की बात करें तो हमारे 8.6% हमारे ST थे 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रश्न नंबर 40 है, लिटरेसी गैप कितना रहा मेल और फीमेल के बीच में 2011 जनगणना के अनुसार? तो टोटल 16.68% हमारा पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 41 है, नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स इन 2011। देखो टोटल हमने लिटरेट देखे 77 करोड़ थे, तो उसमें से अगर हम मेल्स की बात करें तो 44.42 करोड़ मेल्स थे, और फीमेल्स की बात करें तो 77 माइनस 44.42 कर लेना, वो आपके फीमेल लिटरेटर्स थे। प्रश्न नंबर 42 है, ये आ गया, देखो इसमें क्वेश्चन भी आगे डाल दिया मैंने। फीमेल लिटरेटर रेट्स तो 32.7% पर करोड़ हमारे फीमेल लिटरेटर रेट्स थे, थोड़ा 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है अंतर में। प्रश्न नंबर 43 है, स्टेट विद द लोवेस्ट चाइल्ड रेशियो सेक्स रेशियो, तो सबसे कम बाल लिंगानुपात किस राज्य का था? तो हरियाणा का सबसे कम हमारा बाल लिंगानुपात राज्य था, और लिटरेसी भी सबसे कम हरियाणा की ही है। प्रश्न नंबर 44 है, टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन 2011। तो 2011 में कुल घरों की संख्या कितनी थी? तो 24.9 करोड़ हमारे टोटल घर थे हमारे भारत में। प्रश्न नंबर 45 है, विच स्टेट हैड हाईएस्ट नंबर ऑफ विलेज? सबसे अधिक गांव किस राज्य में थे? तो उत्तर प्रदेश में हमारे सबसे अधिक गांव थे। इसी क्वेश्चन भी आ चुका है हमारा कि सबसे अधिक गांव किस राज्य में थे, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गांव है। प्रश्न नंबर 46 है, विच स्टेट है द हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 से 2001 से 2011 के बीच किस राज्य की वृद्धि पर सबसे अधिक थी? तो मेघालय की हमारी सबसे अधिक वृद्धि थी, यानी यहाँ पे समुदाय की नहीं पूछ रहा, समुदाय की पूछता तो आपका मुस्लिम धर्म आ जाता, बट इसमें राज्य पूछ लिया, तो मेघालय राज्य ने सबसे अधिक वृद्धि की है इन 10 सालों में। प्रश्न नंबर 47 है, विच रिलीजन शोड द लीस्ट ग्रोथ रेट इन 2011? तो 2011 में किस धर्म की वृद्धि सबसे कम हुई है? तो सबसे अधिक पड़ी थी हमने मुस्लिम धर्म की, सबसे कम हमारी जैन धर्म की है, जैन धर्म की वृद्धि सबसे कम हुई है। प्रश्न नंबर 48 है, विच लैंग्वेज वाज सेकंड मोस्ट स्पोकन इन इंडिया? तो पहली कौन सी थी? पहली हमारी हिंदी थी, और सेकंड नंबर पे हमारी बंगाली सबसे अधिक बोली जाती है। प्रश्न नंबर 49 की बात करें, विच इज द मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरीज एज पर सेंसस 2011? तो ये मैंने आपको बता चुका हूं। सबसे ज्यादा जनसंख्या केंद्र की कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है। प्रश्न नंबर 50 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग टू हिंदू रिलीजन इन 2011? तो 11 में कितने प्रतिशत लोग हिंदू थे? तो 79.8% हमारे हिंदू थे, बाकी के जो बच गए 100 माइनस 79.8 वो अलग रिलीजन के थे। तो ये आपकी टॉप 50 क्वेश्चन थे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये मतलब टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मतलब हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, बायोग्राफी में भी पूछा गया था, है नहीं? तो कैसे लगे आपको वीडियो? अब ये मतलब बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि ये टाइप किए हैं, ढूंढ के, यानी कि कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आपको भी इतना मतलब नॉलेज होगा कि क्या किस लेवल के कंटेंट किस लेवल का ये तैयार किया गया है मेरे द्वारा, यानी कि मतलब कितनी टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो सिलेक्ट करके आपके लिए मैंने ये तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही वीडियो हम लाते रहेंगे हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा, और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।